एवरीवन, दिस इज निशांत योर फिजिक्स गुरु। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वाचिंग माय वीडियोस एंड एंजॉयिंग इट। आई वुड अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं 9th 10th 11th 12th में, टेल देम टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू ऑल and I would be continuing my videos very frequently। अभी थोड़ा सा गैप हो गया है because of some classes were going on। So हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक मिनट, या लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ा था कि एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था। वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था क्या कि यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम है रामू, वो यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10th स्टेप पे एक पिट था, है ना। 10th वाली स्टेप पे एक पिट था। तो इसका चलने का तरीका ऐसा था कि ये 2 स्टेप फॉरवर्ड जाता है और 1 स्टेप बैकवर्ड आ जाता है। ठीक है, 1 स्टेप बैकवर्ड आ जाता है। तो आप लोगों से मैंने पूछा था कि बताओ भाई डिस्टेंस कितना इसने कवर किया है और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। डिस्टेंस कितना कवर किया है और कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। कब? जब ये पिट में गिर गया है। जब ये पिट में गिर गया है, जब रामू यहाँ पे पहुंच गया है, तब आपको बता रहा था इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया और कितना इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर मैं आपको बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे हमें पता है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 10 स्टेप्स के बराबर। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर बॉडी की फाइनल पोजीशन कहाँ है और इनिशियल पोजीशन कहाँ है। ठीक है, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10th वाला इसका गड्ढा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात तो चलो समझ में आ गई कि डिस्प्लेसमेंट तो 10 स्टेप होगा। ये बात कैसे समझ में आ गई? क्योंकि फाइनल इसकी पोजीशन कितनी दूर है? 10 स्टेप्स दूर है इनिशियल पोजीशन से। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 10 स्टेप, बहुत अच्छी बात है। अब डिस्टेंस की बात करें कि कितना इसने डिस्टेंस कवर किया होगा। आई एम श्योर अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है इसको तो बहुत सारे लोगों की यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई होगी, सिली मिस्टेक, लॉजिकल मिस्टेक। देखो क्या हुआ होगा। यहाँ पे क्या बोला मैंने? 1 2 स्टेप ये चलता है और फिर एक स्टेप पीछे आ जाता है। तो इसका मतलब ये टोटल 3 स्टेप चलेगा तब यहाँ पर आएगा। फिर ये 1 2 फिर वापस आ जाएगा। तो कितनी स्टेप चला? ये अगेन 3 स्टेप चला और ये स्टेप नंबर 2 पे आया। मतलब हर एक स्टेप पे आगे बढ़ने में इसको 3 स्टेप्स लग रही थी। चलो, तो आप बोलोगे सर सीधी सी बात है, इसको 10 स्टेप्स कवर करना है, 3 स्टेप लग रही थी इसको, 3 स्टेप का डिस्टेंस कवर कर रहा था, जब भी ये इफेक्टिवली एक स्टेप का डिस्प्लेसमेंट कर रहा था। तो सर 30 स्टेप आगे अगर 10 स्टेप्स आगे गिरना है तो 30 स्टेप उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स बोलेंगे 30 स्टेप्स, जो कि गलत है। क्यों गलत है? सोचो सोचो सोचो, है ना। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तक तो चलो वो आ गया रामू, ठीक है, 8th स्टेप तक आ गए। यहाँ तक आने में उसने टोटल 24 स्टेप्स कवर किए होंगे। ठीक है, 8 into 3 24 स्टेप्स में वो यहाँ पर आ गया। अब वो 2 स्टेप आगे चलता है, एक स्टेप चला, दूसरा स्टेप धड़ाम, ये तो अंदर ही गिर गया। तो फिर पीछे आने की बात ही कहाँ है? अब वो तो अंदर ही गिर गया। तो कितने स्टेप्स, कितना डिस्टेंस हुआ? सो डिस्टेंस वुड बी 24 plus 2 that is 26 स्टेप्स। तो ये डिस्टेंस कवर करेगा 26 स्टेप्स का। ठीक है, लॉजिकल सोचने की बात है यहाँ पे थोड़ी सी, है ना। ये नहीं कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा आ गया, बहुत इजी है सर, नहीं, थोड़ा सा सोचना पड़ता है। यही चीज़ें आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आती है। वहाँ पे क्वेश्चंस को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, जो कंसेप्ट है उनको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया जाता है
और वहां पे हमारे पास में ए ऑप्शन में क्या दिया जाएगा 30, है ना। ए ऑप्शन में दिया जाएगा 30 स्टेप्स, और हम देखते हैं, देखते से सबसे पहले दिखेगा 30 स्टेप्स, अरे हो गया उड़ा दो, तो बस वो उड़ाने में हमारा क्वेश्चन भी उड़ जाएगा। तो इसलिए ये चीजें इस टाइप से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। इफ यू आर गिविंग अ गुड लेवल ऑफ एग्जामिनेशंस, सो यू विल हैव टू थिंक अ लिटिल आउटसाइड, आउट ऑफ द बॉक्स ऑल्सो। सो चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पीड के बारे में कि स्पीड क्या होती है ना। स्पीड अगेन मैं बोल रहा हूँ, देखो ये लेक्चर मेरा जो है ये आईआईटी फाउंडेशन में जो स्टूडेंट्स हैं 9th और 10th में वो लोग भी देख सकते हैं, और जो लोग जस्ट 11th में आए हैं वो लोगों के लिए भी है, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो जल्दी पढ़ लेगा उसके लिए आगे वो एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है। स्पीड के बारे में बात करते हैं, तो स्पीड क्या होती है? स्पीड इज द डिस्टेंस covered by the body, distance covered by the body in a particular time interval, in a particular time interval, this will be our speed, right? स्पीड होगा कि डिस्टेंस कितना कवर करता है इन एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम आपका क्या हो जाता है? स्पीड हो जाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर एक किसी भी ट्रक ने मान लो 10 किलोमीटर कवर किया है 1 आवर में, तो उसकी स्पीड कितनी हो गई? उसकी स्पीड हो गई 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये स्पीड निकालने का तरीका हो गया। ये क्या होता है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, it is a scalar quantity, its SI unit, its SI unit is मीटर पर सेकेंड। अब जिन लोगों को स्केलर क्वांटिटी के बारे में पता हो, मैंने डिस्टेंस के टाइम पे भी बताया था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, जिनमें डायरेक्शन के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्पीड। अब इस स्पीड को मैं फर्दर 2 टाइप की स्पीड में डिवाइड कर सकता हूँ, टाइप्स ऑफ स्पीड, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन समझना इनका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज, ये वाला कंसेप्ट तो नॉर्मली कोई भी पढ़ लेता है, स्कूल में 9th 10th में पढ़ लेते हो। स्पीड ये है यहाँ पे कि ये जो टाइप ऑफ स्पीड्स है ये क्या है और कैसे यूज करना है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड पहले टाइप की स्पीड होती है। ये होती है स्पीड ऑफ अ पार्टिकल, स्पीड ऑफ अ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे उसकी क्या स्पीड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब अगर कोई बॉडी चल रही है, कोई कार चल रही है, तो उसकी स्पीड हमेशा चेंज होती रहेगी। अगर आपसे बोला जाए कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे उसकी स्पीड क्या है, तो आप कैसे देखते हो? आप देखोगे अगर कार में बैठे हो तो उसके स्पीडोमीटर में, कि वो स्पीडोमीटर में क्या स्पीड दिखा रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगी? उस मोमेंट में, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। अब क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड? अगर एक जर्नी के दौरान मैं बात करूं, अगर एक कार में आप ट्रैवल कर रहे हो, एक ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हो, या एक बस में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हर एक टाइम के साथ में चेंज होती रहती है, राइट। तो अगर आपसे किसी ने भी फोन, मतलब आप अगर एक बड़ी सी जर्नी पे जा रहे हो और अगर आपसे पूछा गया कि अभी आपकी स्पीड क्या है, तो आप अपनी प्रेजेंट स्पीड बताते हो, उस इंस्टेंट की स्पीड बताते हो, जिसको बोला जाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। और अभी समझेंगे इसको अपन। नेक्स्ट टाइप का स्पीड जो है वो होता है एवरेज स्पीड। नेक्स्ट टाइप का जो स्पीड होता है वो होता है एवरेज स्पीड। सो व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का मतलब कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो एवरेज स्पीड का अगर मैं आपको फॉर्मूला बोलूं,
या डेफिनेशन भी बोलूं तो वो यही होगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो इसका आप डेफिनेशन भी ये समझ सकते हो, और इसका फॉर्मूला भी होता है, यही होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे ये क्यों जरूरी है, जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना, या मान लो आप अपने घर से स्कूल तक ट्रैवल कर रहे हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, हर टाइम पे वेरी होगी। आप जैसे ही घर से निकले धीरे धीरे आपकी स्पीड क्या बढ़ेगी। ठीक है, फिर हो सकता है आप अगर एक हाईवे पे जा रहे होंगे या कोई एक ऐसी रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, तो वहाँ पे आपकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। फिर कांस्टेंट रहेगी मतलब सेम रहेगी। फिर उसके बाद में जब वैसे ही आपका स्कूल आ रहा होगा, वैसे ही आपकी स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। अब आप जब स्कूल में पूछे और आप पहुंचे और आपके टीचर ने आपसे पूछा कि बताओ आपकी स्पीड क्या थी यहाँ अपने घर से यहाँ तक आने की, तो आप कौन सी स्पीड बताओगे, विच स्पीड यू कैन टेल, है ना, क्योंकि हर टाइम पे आपकी स्पीड क्या थी, अलग अलग थी। तो वहां पर एक आती है आपकी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आप कैसे निकाल लोगे, आप बोलोगे कि मान लो मेरे घर से स्कूल जो है वो 10 किलोमीटर्स है और उसमें मुझे मान लो 10 मिनट्स का टाइम लगा, है ना, वो तो हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, बहुत जल्दी पहुंच गया, 10 मिनट्स नहीं लगता, 30 मिनट्स ले लो चलो कि 30 मिनट्स लगा, तो उसमें आपकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड विल बी 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट्स। अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको अपनी यूनिट्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 10 into 1000 डिवाइडेड बाय 30 into 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो इनको आपको कन्वर्ट करके बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 1800। ठीक है, 0 0 0 0 गया, 100 डिवाइडेड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी एवरेज स्पीड हो गई। और ये आप बता दोगे बड़े कॉन्फिडेंटली कि यार मेरी तो स्पीड, एवरेज स्पीड मेरी 100 बाय 18 थी। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि डिफाइन करने के लिए हमारे पास में हो जाता है कि एक पूरी जर्नी में ओवरऑल स्पीड हमारी कितनी है। ठीक है, यहाँ पर ही मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे अगर मान लो, चलो अभी पहले हम लोग एक आगे और एक और टर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट टर्म इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को हम लिखते हैं v वेक्टर से। v वेक्टर, इट इज अ वेक्टर। ठीक है, इट इज डिस्प्लेसमेंट done by the body, displacement done by the body in a particular time interval is called its velocity. Is called its velocity. ठीक है, यहाँ पे v वेक्टर विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। ये हमने डिफाइन किया। ये क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होती है ना। इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। इट विल डिपेंड कि आप किस डायरेक्शन में, आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहे हो तो आपका वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव। आप अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हो तब आपकी वेलोसिटी विल बी नेगेटिव, है ना। और वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है अगर आपका डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट्स की एसआई यूनिट भी क्या होती है, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। एसआई यूनिट तो इसकी अगेन क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब वही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। वही, ये भी वही थोड़ा सा सेम चीज है, फटाफट चलते जाते हैं। फर्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना।
अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस जो स्पीड होती है ना, उसको बार बार वो बार बार इंस्टेंटेनियस इतना बड़ा वर्ड नहीं बोलेगा, सिर्फ आपको अगर वेलोसिटी बोला इसका मतलब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में वो बात कर रहा है, ठीक है। हाँ, अगर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड की बात करनी होगी तो वो स्पेसिफिकली बोलेगा क्वेश्चन में एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब उस पर्टिकुलर मोमेंट की वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी एट अ particular movement is called instantaneous, is called instantaneous velocity, ठीक है। एक उस पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आप लोग समझना, एक चीज और समझना कि उस पर्टिकुलर इसको निकालने का तरीका कैसे होता है। v वेक्टर इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू dx बाय dt। dx बाय dt क्यों बोला मैंने, dx बाय dt इसलिए बोला क्योंकि dx x मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन द एक्स डायरेक्शन, या इसको आप पर्टिकुलरली ऐसे लिखो ds बाय dt, ds बाय dt। ds बाय dt क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, है ना। या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि बहुत छोटे से इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, बहुत छोटे से इंटरवल में आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, वो आपको क्या देगी, इंस्टेंटेनियस उस पर्टिकुलर मोमेंट पे वेलोसिटी देगी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने का तरीका आपका ds बाय dt है। इसी तरीके से आप इंस्टेंटेनियस स्पीड भी निकाल सकते थे, है ना, डिफरेंशिएट करके, लेकिन वहां पे आपको डिफरेंशिएट करना होगा डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। स्पीड हमेशा आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि स्पीड इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द डायरेक्शन, स्पीड इज ओनली डिपेंडेंट अपॉन द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस की बात क्या कर रहे थे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं कि मान लो आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हो, मान लो आप पूना से मुंबई जा रहे हो, वहां पे आपको 5 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। अब 5 आवर्स का आपको टाइम लगता है, अब आपका जो स्पीडोमीटर है वो खराब है, स्पीडोमीटर खराब है, आप बीच में चल रहे हैं, आपके पास में फोन आया, बोला अरे आपकी अभी स्पीड क्या है बताओ जरा, या आपकी अभी वेलोसिटी क्या है बताओ जरा, ठीक है। तो आप कैसे बताओगे, आपको पता है कि आप 5 घंटे ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप लोगे 1 मिनट का टाइम इंटरवल, आप बोलोगे ठीक है मैं 1 मिनट में बताता हूँ, आप 1 मिनट चेक करोगे अपने घड़ी में, आप देखोगे 1 मिनट में कितना चल जाता है, 1 मिनट में जितना चल जाएगा दैट विल बी योर डिस्टेंस कवर्ड, और आपका टाइम इंटरवल क्या हो गया, 1 मिनट। सपोज वो 1 मिनट में 500 मीटर चल गया, है ना। कैसे दिखेगा ये 500 मीटर, ये तो माइलोमीटर है, मैंने बोला स्पीडोमीटर खराब है, माइलोमीटर खराब नहीं है, ठीक है। तो हम वो चेक कर लेंगे, या फिर आप हाईवे पे जा रहे हो तो आप देख लोगे कि 1 किलोमीटर उसने कितने टाइम इंटरवल में कवर कर लिया, तो वहां से आप क्या निकाल लोगे, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालोगे। तो चलो आपको पता चला कि 1 मिनट में वो 500 मीटर चला है जिस कार में आप बैठे हो। सो 500 मीटर डिवाइडेड बाय 1 into 60, 1 into 60 क्यों करा, क्योंकि ये मिनट में था, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी था, तो 500 डिवाइडेड बाय 60, दिस विल बी इक्वल्स टू 50 बाय 6 मीटर पर सेकंड, मतलब आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 बाय 6 मीटर पर सेकंड उस मोमेंट की, उस इंस्टेंट की। अब आप बोलोगे सर ये उस मोमेंट की तो नहीं हुई, हमने तो 1 मिनट में लिया, 1 मिनट में उसने बढ़ा ली होगी स्पीड या कम कर ली होगी। तो देखो इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि 5 घंटे आपका बहुत लंबा इंटरवल है, उस 5 घंटे के इंटरवल में 1 मिनट का सिग्निफिकेंस बहुत कम है, या वो जो टाइम इंटरवल है वो बहुत कम है। तो छोटे से टाइम इंटरवल में कितना उसने डिस्प्लेसमेंट किया वो आपको दे देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या छोटे से टाइम इंटरवल में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो आपको दे देगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो छोटे से टाइम इंटरवल में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते थे, डिफरेंशिएट करके, ठीक है। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है बेसिक मैथमेटिक्स में उनको ये बात पता होगी कि डिफरेंशिएशन हमें क्या देता था, छोटा सा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू छोटा सा चेंज इन x, है ना।
यहाँ पे x की जगह पे क्या है, टाइम है, एक वेरिएबल, और दूसरा वेरिएबल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सो वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू ds/dt। तो अब यहाँ पे पहला चीज तो ये आ गया, इसके ऊपर अभी हम और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज एवरेज वेलोसिटी, चलो भाई एवरेज वेलोसिटी की हम बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन विल बी योर एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना ये डिस्प्लेसमेंट है इस केस में, और अगेन इसकी यूनिट तो मीटर पर, ऐसा यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। तो चलिए ये बात तो चलो बहुत अच्छे से समझ में आ गई सारी चीजें कि ये एवरेज वेलोसिटी हो गई और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को वेलोसिटी वेक्टर भी बोलते हैं या वेलोसिटी भी बोलते हैं नॉर्मली। चलो अब देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन से ही आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी कि क्या पूछा गया और कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने सिर्फ आपको बेसिक डेफिनेशंस बता दी, जब तक आप लोग क्वेश्चंस नहीं करेंगे आप लोगों को चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे, अगर आपको ऐसा दे दिया कि इफ डिस्प्लेसमेंट वेरीज एज s is equals to t cube minus 2t square plus 4t minus 6, है ना। एक डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस टाइप से वेरी करता है, t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा गया फाइंड इट्स वेलोसिटी वेक्टर एंड वेलोसिटी एट t is equals to 2 seconds, अगर ये दो चीजें आपसे बोली गई कि इसका एक तो वेलोसिटी वेक्टर मुझे बताओ और इसका जो है आप क्या बताओ कि वेलोसिटी क्या होगी एट t is equals to 2 seconds। तो देखो आप वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालोगे, वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ds/dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ s का डिफरेंशिएशन मतलब t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, ठीक है। t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 6, तो वेलोसिटी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा 3t स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4t प्लस 4 प्लस 0, ठीक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी वेक्टर। कैसे होगा, देखो अगर x2, जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर x टू दी पावर n को हम डिफरेंशिएट करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो वो क्या होता है m x टू दी पावर n माइनस 1, n x पावर आगे आ जाता है और x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। तो देखो यहाँ पे t क्यूब था, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा, 3 t टू दी पावर 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 कितना बचा 2, यहाँ पे 4 माइनस 2 और ये वाला एक 2 आगे आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, t टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 4 t टू दी पावर 1 आ गया है, 1 माइनस 1 इज 0, तो t टू दी पावर 0 इज 1, तो ये आ गया 4। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर आपका 3t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 आ गया। अब इसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो क्या होगा, टाइम की जगह पे 2 सेकेंड रख दो, तो 3 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 इंटू 3 दैट इज 12 माइनस 8 प्लस 4, तो 16 माइनस 8 दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड विल बी इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस टाइप से एक सिंपल सा आपको क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन मैंने बताया, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन अपन करते हैं जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, जिसमें आपके बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये सारे इनमें क्या मतलब
डिफरेंस है क्या यहाँ पे आपका, कहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा है कि if aerial distance and by road distance between two cities is 400 kilometer and 540 किलोमीटर। अगर एरियल डिस्टेंस, एरियल मतलब बाय एयर डिस्टेंस और बाय रोड डिस्टेंस दो सिटीज के बीच में कितनी है, 400 किलोमीटर और 540 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे इफ एन एरोक्राफ्ट मतलब एरोप्लेन बोल लो, इफ एन एरोक्राफ्ट और बस नहीं, if an aerocraft and a bus travels between these two and takes 2 hours and 6 hours respectively। इसका मतलब जो एरोक्राफ्ट है, जो एरोप्लेन है वो 2 घंटे ले रहा है और बस जो है वो 6 घंटे ले रही है। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ बस एंड एरोक्राफ्ट, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें बतानी, वापस से क्वेश्चन समझाता हूँ कि दो सिटीज है, उनके बीच में बाय एयर डिस्टेंस है 400 किलोमीटर, बाय रोड डिस्टेंस है 540 किलोमीटर, और जो एरोक्राफ्ट है उसको 2 घंटे का टाइम लगता है, जो बस है उसे 6 घंटे का टाइम लगता है एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने में। तो अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बस और एरोक्राफ्ट की कितनी होगी। चलिए भाई, सिंपल है, बहुत सिंपल। एवरेज स्पीड ऑफ एरोक्राफ्ट की अगर मैं एवरेज स्पीड बोलूं तो क्या होगी, बोलिए भाई क्या होगा। सही बात है, डिस्टेंस बताया हमें कितना है, 400 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया कितने देर में, 2 आवर्स में। तो कितनी हो गई, 200 किलोमीटर पर आवर, है ना। यहाँ पे यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर अगर मैं आपसे बोलूं एवरेज स्पीड ऑफ बस की एवरेज स्पीड कितनी होगी, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, 540, कितनी देर में किया, 6 आवर्स में। तो यहाँ पे इसकी एवरेज कितनी हो गई, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर, बहुत अच्छी बात है। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोक्राफ्ट क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एरोक्राफ्ट विल बी, ये भी सर 200 किलोमीटर पर आवर ही होगा, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 400 किलोमीटर, और टाइम उसने कितना लिया, 2 आवर्स। चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस, सर ये भी 90 तो होगा, राइट, क्योंकि उसने कितना करा, कितना डिस्टेंस चला है, 540 किलोमीटर, कितने टाइम में चला है बस से, 6 आवर्स में। तो सर वही तो हो गया, कहाँ यहाँ पे 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 90 किलोमीटर पर आवर, राइट। नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, बात समझो। यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी ऑफ बस। इतनी जो मैंने मेहनत करी है वो इसीलिए तो करी है, यही तो समझाने के लिए करी है।
यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? एवरेज वेलोसिटी में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो कौन सी होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बाय एयर वाली, है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी बाय एयर वाली। तो डिस्प्लेसमेंट इसने कितना किया है? 400 किलोमीटर का, और टाइम कितना लिया है? 6 आवर्स का। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? बस की एवरेज वेलोसिटी विल बी 200 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। बात समझे? ठीक है। अब तोते क्लियर हुए, ट्यूबलाइट जल गई, ठीक है। ये चीज करनी पड़ेगी हमें। ये डिफरेंस होता है बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, एससी वर्मा में भी दिया हुआ है, ठीक है। वहां से ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको बताया है, सो दैट योर कंसेप्ट वुड बी क्लियर कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, वहां पे क्या डिफरेंस होता है। चलिए, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अगेन क्वाइट अ सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब अभी आप लोगों के टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या कहीं और पूछे जा सकते हैं, आईआईटी जेईई या वगैरह, वहाँ पे तो इतना नहीं आएगा क्योंकि वहाँ पे 25 क्वेश्चंस हैं, तो वो लोग मिक्सअप करके बहुत बड़ा सिलेबस है वहाँ से देते हैं, ठीक है। चलिए, नीट वगैरह का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं, उन लोगों को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नीट में इसलिए आ सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइम कम होता है, तो उन लोगों को थोड़ा सा लेवल आपका उस हिसाब से रखना पड़ता है क्वेश्चंस का, ठीक है। बट फिर भी बहुत लॉजिकल होते हैं उसमें क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट कि आप लोग बिल्कुल सिंपल कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग एक और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको बस ऐसे समझा देता हूँ कि मान लो एक कार है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रही थी, है ना। एक कार है which is moving from point A to point B. अब half of the distance it covers with velocity v1 and other half it covers with velocity v2. आधा डिस्टेंस वो v1 वेलोसिटी से कवर करती है और आधी डिस्टेंस वो v2 वेलोसिटी से कवर करती है। तो आप यहाँ पे मुझे बताओ कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? बच्चे को मतलब उसने x/2 डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है v1 से। अगर मैं बोलता हूँ कि a से b के बीच में अगर डिस्टेंस टोटल x था, तो उसने x/2 डिस्टेंस कवर किया है v1 से और x/2 डिस्टेंस कवर करा है उसने v2 से, ठीक है। अब सबसे पहला ऑप्शन दिया जाएगा v1 + v2 डिवाइडेड बाय 2, और स्टूडेंट देखते से लगाएंगे कि सर आधा डिस्टेंस उसने v1 से किया है, दूसरा आधा v2 से किया है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1 + v2 बाय 2। देखो, देखते हैं होता है क्या ऐसा। तो अगेन बेसिक चीज पे जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूँ, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, हमें पता है v1 + v2 बाय 2 है। नहीं बेटा, कुछ और आएगा, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखो, है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो मुझे पता है कितना है, x है ना। a पॉइंट से b पॉइंट चले गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो x है। टोटल टाइम मुझे नहीं पता है, अब टाइम मुझे निकालना पड़ता है। मैं बोलूँगा यहाँ पे मुझे टाइम लगा t1, यहाँ पे मुझे टाइम लगा t2। तो t1 की वैल्यू कितनी आएगी? t1 विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। बोल दूं बात, ठीक है। t2 विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, बोल दूं, ठीक है। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा? टोटल टाइम विल बी इक्वल्स टू t1 + t2, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x/2 v1 + x/2 v2, ठीक है। अब इसको यहाँ पर रख दो, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगी। सो एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय x/2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस x/2 डिवाइडेड बाय v2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2।
तो ये आपकी होगी एवरेज वेलोसिटी, ये आपकी क्या होगी एवरेज वेलोसिटी। कैसे, x x x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको कॉमन ले लो, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2v1 प्लस 1 बाय 2v2। इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2v1 v2, यहाँ पे क्या आएगा v2 प्लस v1, इसको जो ऊपर ले जाओगे तो 2v1 v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। मैथ से ठीक है, कर लेना स्लोली, थोड़ा सा करना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में ये वैल्यू आ जाएगी 2v1 v2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ सकता है ना। यहाँ पे ये दे सकता है कि आधा डिस्टेंस उसमें v1 से चला, फिर जो आधा वाला डिस्टेंस था उसमें आधा टाइम वो v2 से चला, और फिर उसके बचा हुआ टाइम जो आधा टाइम था वो v3 से चला। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको ये देखना है कि वहां पे मैं गिवन क्या है क्वेश्चन में। इफ यू आर क्लियर कि क्या गिवन है तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। गिवन क्या है पहली चीज देखो, दूसरी चीज ये देखो कि आपको निकालना क्या है। इन दो चीज को अगर आपने काउंटर कर लिया तो आपको 60% प्रॉब्लम हो गया। फिर आपको मेथड अप्लाई करनी है और विदाउट डूइंग एनी सिली मिस्टेक ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था यार एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, एंड प्लीज डू कमेंट ऑन माय वीडियो, डू गिव मी फीडबैक जो भी आप लोग चाहते हैं, एंड यू कैन सेंड मी डाउट्स ऑफ कोर्स, so that we can stay connected, right, and try to tell other students जो भी हैं about my channel so that they can connect to me, right? Okay then, bye bye.